सारे दर्शकाना आशीष कड़ौदा की राम राम भाई। फिलहाल आप धनौदा गांव के अंदर मौजूद हैं। धनौदा गांव के अंदर हज़ारों ट्रैक्टरों का काफिला आज आप देखने लग रहे थे। यहाँ पर को जो बस स्टैंड है वहाँ पर आगे गया है और यहाँ किसान साथी है मास्टर बलबीर जी अपने पता अपना भाई कोर्ट परिसर के अंदर बहुत लंबा धरना चलिया किसानों का। और आज WTO का पुतला फूकण का और ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। बातचीत करेंगे, हमारे साथ में मास्टर बलबीर जी है। सर नमस्कार। राम राम। नमस्कार जी, राम राम। हाँ जी, आज WTO का पुतला फूका जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं अपनी बात कहने से पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रदेश, देश और दुनिया में आपके माध्यम से ये हमारी खबरें प्रसारित हो रही हैं और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी हमारे से किसी भी सूरत में कम नहीं है। और बहुत बार रात को भी हमने सड़कों पर आपको खड़ा हुआ देखा है। तो मैं ये मुख्य रूप से जो आज WTO का पुतला जलाया है, बहुत लोगों ने तो यही नहीं पता कि WTO है क्या, जबकि हमारे को चारों ओर से जकड़ रखा है। यदि कोई किसी ऐसे मगरमच्छ के मुंह में गया हुआ आदमी भी ये समझे कि मगरमच्छ क्या है, तो उसे पता नहीं होता बहुत बार, जिसने कभी मगरमच्छ नहीं देखा। हमारी जनता के साथ भी यही हो रहा है। एक तो ये बताना था कि WTO पूरी दुनिया के व्यापार संगठन का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा हम ये बताना चाहते थे कि उनने खेती को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। क्योंकि हम किसान हैं, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं देश के, हम अपने मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पे देंगे। WTO हमारी सब तरह की सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करवाना चाहता है, जिसमें खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, जिनमें बिजली का क्षेत्र है अपने, क्योंकि टेबलों के लिए सस्ती बिजली है, उन सबको बंद करवाना चाहता है, जिसका हमें विरोध है। दूसरा, वो MSP पे एक कुठाराघात करना चाहता है और मंडियों को बंद करवाना चाहता है, और ये कहता है कि स्टोरेज की पावर भी, शक्ति भी प्राइवेटों को दो। आप देखते हैं जगह जगह, अपने ज़िला में भी 2 जगह साइलो बन चुके हैं। तो साइलो यदि बन जाएंगे और प्राइवेट माल को खरीदेंगे लोग, एक तो हमें कीमत नहीं पूरी देंगे, और दूसरा जिन्हें अनाज खाने की ज़रूरत है उनको सस्ता अनाज नहीं मिलेगा। क्योंकि पीछे अपने तजर्बे के तौर पे देखा होगा, जब सरकार ने सरसों नहीं खरीदी तो सरसों का तेल राशन कार्ड पे देना बंद कर दिया था। जब चना नहीं खरीदा तो दाल देनी बंद कर दी थी। अब मजबूरी है उनकी, क्योंकि वोट लेने या वो सब चीज़ें दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा सिस्टम हमारा FCI के गोदाम मजबूत हों, सरकार ख़रीद करे और सारा माल FCI के गोदामों में जाए। फिर राशन कार्ड जो PDS सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। इस धरती पे, हिंदुस्तान की पे पैदा होने वाला कोई भी बंदा भूखा ना रहे। और ये तभी संभव है जब सरकार के गोदाम भरे होंगे। यदि सरकार के गोदाम खाली हैं, माल साइलों में चला जाता है, तो रोटी तजूरी में बंद हो जाएगी, और जो रोटी इंसान को नहीं मिलेगी तो हमारे देश की पैदावार भी घटेगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी। ये सारे प्रभाव आप देखते हैं जो बहुत दुष्प्रभाव हैं। और ये बुढ़ापा पेंशन को भी बंद करवाना चाहते हैं। बहुत सारे जो असर हमारे जीवन पर पड़ने वाले हैं उनका विरोध करने के लिए ये 26 तारीख ही क्यों चुनी, सवाल ये भी हो सकता है। 26, 27, 28, 29 4 दिन का पूरे दुनिया के व्यापार संगठन में सम्मिलित लोग जो WTO के सदस्य हैं अबू धाबी शहर में इकट्ठा हो रहे हैं, और 4 दिन तक वो विचार विमर्श करेंगे। यूरोप के देशों ने विरोध किया है खेती बाड़ी को शामिल कराने का। आज भी 100 से ज़्यादा देशों में ये प्रदर्शन है, जिनमें अपना पूरा हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ आज के ट्रैक्टर परेड ना हो और WTO पे बड़े बड़े सेमिनार ना हो। हाँ जी, बलबीर जी देखो, एक तरफ किसान है, MSP परेड हुए हैं, और दूसरी तरफ बड़ी मीडिया पर यह दिखाया गया कि MSP लागू होने पर देश में महंगाई बड़े स्तर पर होगी। कितनी सच्चाई है? ये देखिए, मीडिया जो बड़ा है हमारा, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि अब उम्मीद हमें बची है तो आपके द्वारा ही बची है। ऐसे जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं, सोशल मीडिया के काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि बड़ा मीडिया तो वही करेगा जो सरकार कहेगी। MSP ना रहने का बड़ा असर पड़ेगा। MSP ना रहा तो इस देश की बहुत बड़ी आबादी भूखा रह जाएगी, और MSP यदि रहेगा तो किसान भी बचा रहेगा और सबको खाने का अनाज भी बचा रहेगा। तो इसलिए आप MSP चाहते हैं, और ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। जब सरकार खरीद करेगी तभी तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS में कुछ देवेगी। जब सरकार ने खरीद ही नहीं करी, क्या देंगे फिर वो? ये है एक बड़ी समस्या, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी ने फ्री अनाज, सस्ता अनाज या कंट्रोल रेट का अनाज केवल और केवल PDS सिस्टम के तहत मिल सकता है, और PDS सिस्टम को सरकार बंद करना चाहती है। तो आप देखिए, MSP देने का प्रभाव अच्छा है या उसका नुकसान है।
ये आम जनता को हम बताना चाहेंगे, जगह जगह गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्लों में जाके मीटिंगें भी कराएंगे और बताएंगे। एमएसपी और पीडीएस दोनों जुड़े हुए हैं और पीडीएस के बिना इस देश की बड़ी आबादी भूखा रहने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जागरूक होने के नाते जिन बातों का जनता ने ज्ञान नहीं है उनको हमें ये समझाना और बताना पड़ेगा। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। आखिरी क्वेश्चन बलबीर जी, देखो एक तरफ है जो बीजेपी के लोग, उनका ये भी कहना कि ये सब कुछ जो प्रोपगेंडा है ये किसान नहीं है, ये जो उग्रपंथी के लोग हैं वो है, ये मोदी का ग्राफ घटाने के लिए रोडों पर बैठते रहते हैं। देखिए, ये तो नहीं आप कह सकते, उनकी मर्जी है, वो तो कुछ भी कहें उनका, क्योंकि हम तो जब 4 साल पहले भी आंदोलन में शुरू हुए थे तब भी उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और बाद में चीनी तक हमारे कहा गया था। लेकिन उनका अपना दृष्टिकोण है। हम ये मानते हैं कि ये सब लोग देशभक्त लोग हैं और मोदी का ग्राफ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी यदि हमारे ऊपर चोट करेगा, एमएसपी नहीं देगा, खरीद की गारंटी नहीं होगी, मंडी बंद होएंगी, तो हम सहन नहीं करेंगे। फिर चाहे मोदी को भी बदलना पड़े, बदला जा सकता है। जहाँ तक ये बात कहते हैं कि ये तो वैसे ही किसान नहीं है और कोई है, तो जिस लड़का ने शहादत दी है उसका घर में जाकर रिकॉर्ड पता करो कौन है। और हमें आशंका ये है कि जो दाता सिंह वाला बॉर्डर पे फौज और पुलिस के बेस में कुछ लोग दंगाई आए हुए हैं, जिनने सीधी गोली सिर में मारी और गुद्दी में एक निशाना है और वो प्लास्टिक की गोली नहीं है, उसका निशान आपने शायद देख लिया होगा। वो बहुत कारगर गोली है जो फौज के लिए ही प्रयोग की जाती है। और ये भी है कि उन्होंने बहुत दंगे भड़काने के लिए गोली चलाने से पहले जय श्री राम के नारे लगाए। कभी भी फौज पुलिस ऐसे नारे नहीं लगाती। तो आशंकाएं ये हैं कि ठीक है, हो सकता है वहाँ भी कुछ बैड एलिमेंट है, वहाँ ये नहीं कहते कि भाई नहीं है, हो सकता है। लेकिन सरकार खुद भड़काना चाहती है और सरकार शायद इसे जातिवाद या धर्म का रूप भी देना चाहती है। लेकिन ये किसान जागरूक हो गया, नाम जात पर बटाएंगे, नाम धर्म पर बटाएंगे, एक रहेंगे, एक थे और भविष्य में भी हम एक रहने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन बलबीर जी मेरा, जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, पुतला फूका गया है, ये जो ट्रैक्टर मार्च है किस स्थान से किस स्थान तक है? ये हर गांव में है, जितने भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे गांव है। अपना धनौदा गांव नेशनल हाईवे पे है, इसलिए यहाँ पुतला फूका गया है। अपना यहाँ मतलब अब हमारे साथी इकट्ठा होने लग रहे हैं, अपना जो आखिरी गांव अथो है वहाँ भी, और इसी तरह से दाता सिंह वाले से लेकर पौड़ी तक अपने ज़िले में और पूरे हिंदुस्तान में हर ज़िले हर गांव में जो भी सड़क पे है, अपना यहाँ डुमरखा गांव में, उससे आगे गसो गांव में, उससे आगे अपना सप्पा खेड़ी और खरक, जितने भी लोग सड़क पर आते हैं, चाहे उनमें आगे बड़ौदा, खटकड़ है, उचाना है, उन सब में ये पुतले भी जलाए जा रहे हैं और ट्रैक्टर परेड भी की जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया।